Codespace.com को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं Mongoose का। Mongoose एक कनेक्टर है, MongoDB पे कनेक्ट करने के काम आएगा जावास्क्रिप्ट को, और हम लोग इसकी बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें खुद से MongoDB में रीड राइट अपडेट ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। Mongoose हमारे लिए कई चीज़ें मैनेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये सारी चीज़ें Mongoose टाइम स्टैम्प्स को अगर हम ट्रू करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। ये सारी चीज़ें किस तरह से की जाती हैं, क्या सिंटेक्स है, किस तरह से मैनेज करना है, देखते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस चीज़ को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। यार अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने जैसे कि साइन अप किया है, अब हम किस तरह से डेटाबेस की तैयारियां करेंगे। Mongoose को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। अब आप कहोगे Mongoose क्या होता है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को दिखाऊंगा। Mongoose ये होता है, ये जानवर होता है, मजाक कर रहा हूँ। Mongoose एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की, जिससे हम कनेक्ट करेंगे MongoDB को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जल्दी से npm install npmi Mongoose कर लेंगे और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ मॉडल्स बनाएंगे जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा MongoDB को। ठीक है, इंस्टॉल MongoDB। और इंस्टॉल MongoDB करने के बाद आप बताओ कहाँ जाना, रिसोर्सेज में जाना, नहीं सॉल्यूशंस में, नहीं मैं बताता हूँ कहाँ था। MongoDB को इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, MongoDB कम्युनिटी एडिशन करना इंस्टॉल। बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं डाउनलोड सेंटर पे चले जाओ, यहाँ पर आप कहीं एंटरप्राइज़ वाला मत कर लेना, फिर आप लोग को पे करना पड़ेगा, शायद ट्रायल वगैरह लोग देते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, देख लेना उन सब चीज़ों को आप लोग खुद से। ठीक है, अब यहाँ पर करंट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लो, और MSI फाइल है ये डाउनलोड हुई है, इसको आप इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर में। एक बार आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका कॉम्पस भी इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि MongoDB का एक प्रोडक्ट है, और आपका सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, सारा काम आपका हो जाएगा। मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके MongoDB कॉम्पस को खोलता हूँ। ठीक है, तो यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि जो मेरा MongoDB है वो खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर कनेक्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो लोकल होस्ट पे ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो होस्ट, लोकल होस्ट दिखा रहा है, क्लस्टर स्टैंड अलोन दिखा रहा है, और यहाँ पर MongoDB का मेरा वर्जन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे डेटाबेसेस जो मैंने बना रखे हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सारे के सारे डेटाबेसेस वगैरह यहीं पर बनाऊंगा। ठीक है, तो Mongoose में किस तरह से टेबल्स बनती है इस चीज़ को आप लोग समझो पहले। Mongoose क्या चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है लेट्स फेस इट, राइटिंग MongoDB वैलिडेशन, और ये सारे बिजनेस लॉजिक बहुत ज़्यादा ड्रैग है, तो हमने इसलिए Mongoose को बनाया ताकि आप लोग अच्छे से स्कीमा को डिज़ाइन कर पाओ। अब यहाँ पर इसके क्विक स्टार्ट पेज पर आपको लेकर जाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने बताया किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो ये लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये इस तरह से इंस्टॉल कर लो इसको। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद MongoDB से कनेक्शन प्राप्त कर लो, ये वाला फंक्शन रन करके, और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद स्कीमास बनाना शुरू कर दो। लेकिन मैं आपको पूरी प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, आएंगे अपने कोड बेस पे। कहाँ गया मेरा कोड बेस? इस कोड बेस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सारे के सारे फोल्डर्स को कोलैप्स कर देता हूँ, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर मॉडल्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर मॉडल्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, इसके अंदर मैं 3 तरह के मॉडल्स बनाऊंगा। एक तो होगा order.js, जिसके अंदर मैं ऑर्डर्स अपने डालूंगा। मॉडल को आप एक तरह से डेटा बेस के अंदर टेबल समझ लो, हालांकि Mongo के अंदर टेबल्स नहीं होती हैं, Mongo के अंदर कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग DBMS बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपने कोई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया हुआ है तो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट product.js, और इसके बाद यहाँ पर एक और जो मैं ऑथेंटिकेशन के लिए बनाने वाला हूँ वो है मेरा user.js। ठीक है, तो मैंने ये तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर बना ली हैं। ठीक है, अब हम किस तरह से एक Mongo स्कीमा को डिफाइन करते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो 3 तरह के मॉडल्स हम लोगों ने बना लिए। सबसे पहले order.js के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप लोग अपने ऑर्डर डाल सकते हो, प्रोडक्ट डाल सकते हो, यूज़र डाल सकते हो। पहले प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट डाल लेते हैं। और पूरा डॉक्यूमेंटेशन का मैं यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कुछ इस तरह से आप इसको इंपोर्ट करो सबसे पहले, और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कॉस्ट Mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर Mongoose और main.catch एरर, और इसके बाद कनेक्ट कर दिया इन लोगों ने। तो मैं कनेक्शन के लिए मिडल वेयर बनाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा इन सब चीज़ों का क्या मतलब है और कैसे की जाती हैं, और आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑर्डर स्कीमा इज इक्वल टू, तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्कीमा के डॉक्स दिखाऊँ, MongoDB के स्कीमा के डॉक्स, तो यहाँ पर देखो इन्होंने एक स्कीमा बनाकर दिखाया होगा कि 10 स्कीमा इज इक्वल टू
न्यू mongoose डॉट स्कीमा। तो इस तरह का हम लोग सिंटेक्स यूज़ करते हैं, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब ऑर्डर स्कीमा के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं? सबसे पहली चीज़ जो आने वाली है मेरी यूज़र आईडी आने वाली है कि भाई किस यूज़र ने इस स्कीमा को जो है इस ऑर्डर को डाला है, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं टाइप, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसका टाइप स्ट्रिंग है। अब क्योंकि मैं इसमें और भी आर्ग्यूमेंट्स डालना चाहता हूँ इसलिए मैं इस तरह का ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। मैं कहूँगा रिक्वायर्ड जो है इसको ट्रू कर दो यार, ये ट्रू है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डालेंगे जो कि एक एरे होगा, ठीक है। किस चीज़ का एरे होगा ये प्रोडक्ट्स, उसमें क्या क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और मैं एक तो प्रोडक्ट आईडी चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई पड़े और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मुझे क्वांटिटी पता चले। तो प्रोडक्ट आईडी का टाइप क्या होगा, तो यहाँ पर मैं टाइप स्ट्रिंग डाल दूँगा और ये कुछ इस तरह से मैं करूँगा, कॉमा लगाऊँगा यहाँ पर। कॉमा लगाने के बाद प्रोडक्ट आईडी हो गई एक चीज़ और एक क्वांटिटी होगी, ठीक है। क्वांटिटी का जो टाइप होगा वो नंबर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ कि ये रिक्वायर्ड हो, लेकिन मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 1 लिखूँगा, ठीक है। अगर मान लो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट डाल रहा हूँ यहाँ पर तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्वांटिटी की 1 हो जाए, ठीक है। मैंने क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं करी है तो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये प्रोडक्ट्स का एरे है हमारा वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और क्या चीज़ मैं डालना चाहूँगा, मैं ज़रा इसको कुछ इस तरह से मिला देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी लाइन्स ना हो हमारे कोड के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बाद मैं क्या करूँगा कि यूज़र आईडी हो गई हमारे पास, प्रोडक्ट्स हो गए। इसके बाद एक ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग मुझे और क्या चीज़ चाहिए, एक ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग मुझे चाहिए, ओके। तो मैं ये प्रोडक्ट्स डॉट जेएस में लिख रहा हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। मैं ये चीज़ को मैं ऑर्डर्स में लेकर आऊँगा। एक ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग मुझे और क्या चीज़ चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है। एड्रेस क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। क्या मैं इसको रिक्वायर कराना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैं इसको रिक्वायर्ड ट्रू करूँगा, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। एड्रेस के बाद एक अमाउंट मैं चाहता हूँ कि यार इस पूरे ओवरऑल ऑर्डर का अमाउंट क्या है, वो एक नंबर होगा, ठीक है। वो एक नंबर होगा और वो भी मुझे रिक्वायर्ड ट्रू ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेटस होगा ऑर्डर का कि यार यहाँ तो डिलीवर्ड हो गया, ठीक है, या पेंडिंग है, ठीक है। तो इसमें मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालूँगा और डिफ़ॉल्ट में पेंडिंग डालूँगा और ये इसका टाइप एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो जो ऑर्डर है, एड्रेस हो गया, अमाउंट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया हमारे पास। ऑर्डर का स्टेटस कह लो या फिर ऑर्डर के स्टेट में है, स्टेट भी कह सकते हो आप इस चीज़ को। एक चीज़ ये हो गई हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट प्रॉपर्टीज़ बन जाएं तो आप यहाँ पर mongoose डॉट स्कीमा का एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो, टाइम स्टैम्प्स ट्रू, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आई होप कि मैंने ये सही से लिखा है। तो टाइम स्टैम्प्स ट्रू अगर आप लोगों ने यहाँ पर डाल दिया तो क्या होगा, टाइम स्टैम्प्स का एस स्मॉल होता है या कैपिटल होता है, टाइम स्टैम्प्स mongoose, हाँ टाइम स्टैम्प्स का एस स्मॉल होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट बन जाएंगे। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose डॉट मॉडल कर दूँगा और इसके बाद यहाँ पर मैं कहूँगा ऑर्डर और इसके बाद जो स्कीमा है हमारा ऑर्डर स्कीमा, तो इस स्कीमा से एक मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सिंपल सी चीज़ कर दी है। अब इस पर्टिकुलर स्कीमा का इस्तेमाल करते हुए मैं प्रोडक्ट्स को भी बनाऊंगा, इसी स्कीमा का इस्तेमाल करते हुए मैं यूज़र मॉडल को भी बनाऊंगा और मैं यहाँ पर बाकी सारे काम अपने कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट स्कीमा में क्या होगा, तो जहाँ जहाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज ऑल अकरेंसेस, प्रोडक्ट स्कीमा लिखूँगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ मेरा प्रोडक्ट स्कीमा लिखा है वहाँ मैंने ये कर दिया और यहाँ पर मैं जहाँ पर मैंने ऑर्डर लिखा था वहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, जो जो मेरी फील्ड्स हैं उनको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो मेरी फील्ड्स यहाँ पर क्या क्या है, टाइटल होगा, एक तो टाइटल होगा, ठीक है। टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद स्लग इज़ रिक्वायर्ड, वो भी एक स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू, और स्लग को मुझे यूनिक भी चाहिए तो मैं यूनिक ट्रू कर दूंगा। और हम लोग mongoose का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस तरह की फील्ड्स हमें मिल जाए। फिर इसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए एक, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ और क्या चाहिए, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, DESC मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद सेम चीज़ मुझे एक इमेज चाहिए जो कि उस प्रोडक्ट की इमेज को दिखाएगी। फिर इसके बाद मुझे एक कैटेगरी चाहिए, ठीक है, इमेज मैंने कर दिया। फिर मुझे एक कैटेगरी चाहिए कि भाई कहाँ से बिलोंग करता है, वो टी शर्ट को बिलोंग करता है, मग्स को बिलोंग करता है, किस चीज़ को बिलोंग करता है, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे उसका साइज़ चाहिए, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड
मैं ट्रू कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। मैं रिक्वायर्ड इसको ट्रू नहीं करता हूँ क्योंकि शायद मग्स का साइज़ नहीं होगा, ठीक है। साइज़ के बाद मुझे कलर चाहिए, ठीक है, कलर चाहिए, टाइप स्ट्रिंग हो गया, इसको भी मैं रिक्वायर्ड ट्रू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे प्राइस चाहिए, प्राइस टाइप नंबर हो जाएगा, एंड यस इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड ट्रू हो जाएगा एंड सेम गोज फॉर अवेलेबल क्वांटिटी, ठीक है, कि भाई कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है डेटाबेस में, ये भी रिक्वायर्ड ट्रू यहाँ पर नहीं करूँगा इसको मैं, ठीक है। अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पर, या फिर इसको रिक्वायर्ड ट्रू ही कर देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए, अमाउंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और टाइम स्टैम्प्स को ट्रू ही रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose.model यहाँ पर कर दिया मैंने प्रोडक्ट, और यहाँ पर कर दिया प्रोडक्ट स्कीमा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ भी क्लियर आप लोगों को हो गई। अब आ जाते हैं यूज़र पे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्रोडक्ट स्कीमा लिखा हुआ है वहाँ मैं चेंज ऑल अकरेंसेस करके यूज़र स्कीमा लिखूंगा। यार देखो, कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, वो कहेंगे यार ये चल क्या रहा है यार, पूरी टेबल्स क्यों बनाई जा रही हैं। तो यार इनका काम है, बताऊँगा आपको, APIs में इस्तेमाल करूँगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़र नेम, ठीक है, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड। अब डिसाइड करूँगा क्या चीज़ स्ट्रिंग है, क्या चीज़ क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू हो गया, पासवर्ड, फिर इसके बाद ईमेल यूनिक ट्रू मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम नहीं, ये नेम है, ठीक है, ये यूज़र नेम नहीं है, तो मैं इसको नेम लिखूँगा, ठीक है। यूज़र नेम कुछ और होता है, ठीक है, इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ मैं, और यूनिक ट्रू इसको नहीं करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं, इमेज, कैटेगरी, साइज़, प्राइस, अवेलेबल क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अभी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, शायद मैं यहाँ पर एक इज़ एडमिन डाल दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एडमिन के लिए एक अलग इंटरफेस बनाया जाएगा, तो उसकी टेंशन अभी नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इस तरह से कर दी। अब इसके बाद डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मैं एक मिडलवेयर बनाऊँगा, और उसके बाद वहाँ से इन मॉडल्स को यूज़ मैं करूँगा अपने APIs में, ठीक है। तो यार बहुत कुछ हो गया है इस वीडियो में। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग कहोगे कि यार चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, हो जाएंगी यार, हो जाएंगी, आई होप कि हो जाएंगी। जैसे जैसे आप लोग देखोगे इन सब चीज़ों का क्या काम आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, और ये एरर क्या आ रहा है, ओके, तो मेरा चल रहा है ऑलरेडी सर्वर, ये एरर आ रहा है, तो उतनी बड़ी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये अनडेव मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं इसको खोल लूँगा। तो यार देखो, साइट से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ मॉडल्स बनाए, ठीक है। तो साइट तो जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, ठीक है। सो आई होप कि एक अच्छा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा चीज़ों का। अगर Next.js की प्लेलिस्ट किसी ने एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर कर लेना, और आई होप कि MongoDB इंस्टॉलेशन में किसी को दिक्कत नहीं आई, ये मॉडल्स आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं चाहता हूँ कि यार इसको आप खुद से टाइप करो, कोड कॉपी पेस्ट मत ही करो तो अच्छा है, इसको खुद से टाइप करो। और अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है वीडियो फॉर एनी वियर्ड रीज़न, ये ऑर्डर्स है मेरे, ये मेरा प्रोडक्ट वाला पेज है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट स्कीमा है, और ये मेरा यूज़र वाला स्कीमा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है, 11 लाइंस में हो जा रहा है, उसके बाद भी 2 स्पेसेस पड़ी हुई हैं, देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से टाइप करो, इसको समझो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के लिए तो बहुत चीज़ें अवेलेबल है आज की तारीख में, आपको भी पता है, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।